अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही प्यारा सा ड्रेस डिज़ाइन, बिल्कुल सिंपल सा समर्स के लिए और थोड़ा सा फैंसी सा भी। ये किस तरह से सिंपल से ड्रेस को आप फैंसी लुक दे सकते हैं। ये देखें, ये कपड़े का पीस है। अच्छा, मैं कपड़े का पीस भी आपको बता दूँ, ये कपड़े का 1.5 गज़ है। कपड़ा डबल फोल्ड में 15 इंच है, यानी कि इसकी विड्थ जो है डबल फोल्ड में 15 इंच है और मैं 20 इंच लेंथ ले रही हूँ कटिंग के लिए। ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए हम ड्रेस बना रहे हैं इस तरह से कि इसकी हम सिंपल शर्ट बनाएंगे विदाउट स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स के लिए कपड़ा बचेगा, लेकिन मैं स्लीव्स इसमें यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि समर्स के लिए है, तो इस वजह से, वरना जितना ये कपड़ा है इसमें से कपड़ा बचेगा स्लीव्स के लिए। अगर आप स्लीव्स के साथ बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हैं 1.5 गज़ कपड़े में इस तरह से। और ये 8 इंच 4 फोल्ड में है कपड़ा, और ये 20 इंच पे मैं दोबारा से निशान लगा के अब इसे कटिंग कर लूँगी यहाँ से 4 फोल्ड करके इस तरह से मोड़कर, क्योंकि हमने अब यहाँ से अपनी सारी कटिंग और स्टिचिंग का निशान लगाने हैं। तो ये देखिए 5 इंच पे मैं शोल्डर ले रही हूँ, आर्म होल के लिए भी 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और फिर सेंटर में से इसे गुलाई दे देंगे इस तरह से। ऊपर से भी 1/2 इंच का आपने मार्जिन रखना है। फिटिंग के लिए हम ऊपर से 6.5 इंच ले रहे हैं और वेस्ट के लिए हम 6 इंच ले रहे हैं और नीचे से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने इसका निशान लगा लेना है। ये हमारी फिटिंग है। उसके बाद में दूसरा निशान जो लगा रही हूँ वो स्टिचिंग का, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा स्टिचिंग में आएगा। तो इस तरह से बाकी आप कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी हम बिल्कुल बैलेंस कर देंगे। ऊपर से भी 1/2 इंच हमने कट कर लिया। अब हम इसके स्लिट्स के लिए निशान लगा रहे हैं। स्लिट्स के लिए मैंने इसके 7.5 इंच पे निशान लगाया है। इस तरह से हमारा ये पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया। अब बाकी के कपड़े से हम इसकी ट्राउज़र या शलवार कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 18 इंच तक, 18 से 19 इंच तक मैं इसे निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 19 इंच तक मैंने लिया है, तो आप 18 टू 19 इंच तक ले सकते हैं। और ऊपर से मैं 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से। ये हम क्रॉच एरिया बना रहे हैं और 10 इंच पे नीचे से मार्क करेंगे आप इस तरह से। जो 1/2 इंच आपने निशान लगाया होगा उस तरीके से आप लाइनिंग बना लेंगे इस तरह। फिर बॉक्स बनाएंगे और सेंटर में से आप गुलाई दे देंगे, यानी कि आपने इसे थोड़ा सा कर्व करना होगा। ये इससे जो है फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। और उसके बाद जो नीचे से आप मार्क लगा लें जितनी आपने फिटिंग करनी है। मैं बिल्कुल नॉर्मल सा निशान लगाऊंगी, यानी कि ज़्यादा लूज़ नहीं रखूँगी। और फिर इसके बाद हम सारा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये सारा आप 1/2 इंच के मार्जिन पे कटिंग करेंगे क्योंकि आपने स्टिचिंग का मार्जिन इसमें रखना है इस तरह से। अब ये हमारे कटिंग हो गए और ये देखिए ये पीस बच गया। अगर मैं चाहती तो स्लीव्स आराम से बन सकते थे। अब हम इसको स्टिचिंग की तरफ आते हैं, यानी कि नेक की कटिंग करते हैं। तो 3 इंच पे मैं इसकी डेप्थ दे रही हूँ और जो है 2.5 इंच पे मैं इसकी विड्थ रखूँगी और यहाँ से गुलाई दे दूँगी। अच्छा, ये बैक और फ्रंट दोनों साइड पड़े हुए हैं। मैं इसमें से हाफ़ कट करूँगी ताकि मेरा बैक कट हो जाए। उसके बाद मैं फ्रंट पीस कट करूँगी। ये देखिए, ये अब 4 पीस में है। मैं बैक निकाल लूँगी इसका। बैक साइड कट हो गया हमारा। जितना मैंने 3 इंच पे निशान लगाए थे, यानी कि बैक साइड जो है वो मैंने 2.5 इंच पे डेप्थ दी है उसको। और ये जो 3 इंच पे फ्रंट साइड पे, शोल्डर साइड से भी 1/2 इंच तक मैं इसे अंदर की साइड से और कट कर लूँगी मज़ीद फिटिंग के लिए इस तरह से। और अब हम इसका नेक रेडी कर लें। अब नेक को आप गौर से देख लें कि आप किस तरीके से कट कर सकते हैं। ये देखें, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका पड़ा होगा जो हमने शोल्डर में से कट किया था, उसे इस तरह से डबल फोल्ड में आपने रखना है और जितना आपका नेक है उस पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये देखिए, मार्क किया, उसके बाद निकाल लें। ये आपका रियल नेक जो है वो निकल आया और उसके बाद 1 इंच का गैप रख कर आप इसे कट कर लेंगे। अच्छा, इससे स्टिच करना सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, वरना हम आड़ी पट्टियाँ जो कट करते हैं या पाइपिंग लेते हैं वो भी आसान है, लेकिन उससे भी कई गुना आसान ये है। इस तरीके से पूरा नेक आप निकाल लें, स्टिच करके इसे मोड़ लें। जैसे हम बड़ों की नेक बनाते हैं उसमें हम पेस्टिंग बुकरम यूज़ करते हैं, विदाउट पेस्टिंग बुकरम के आप लगा लें इस तरह। अब ये बैक साइड का मैं कट कर रही हूँ। इसके लिए मेरे पास कपड़ा पूरा नहीं था, तो मैंने इसे जोड़ लगा लिया और जोड़ लगाने के बाद इस तरह से इस पर मैं यहाँ से नेक बना लूँगी इस तरह से। तो इस तरह पीसीस को आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे पीस भी दोबारा से हमारे यूज़ में आ गए। अब मैं इसकी जो है अंदर से प्लेकेट भी बनाऊंगी ताकि बेबी के हेड जाने में मुश्किल ना हो। इस तरह से ये 3 इंच तक मैं इसमें कट डालूंगी यहाँ से और इसका प्लेकेट बनाऊंगी। 3 टू 4 इंच तक आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल छोटी स्लिट रखना चाहते हैं, यानी कि 2 इंच, तो 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच का रखूँगी और मैंने इसके लिए पट्टी अलग से कट कर ली है। तो ये 4 इंच इसकी लेंथ है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है और 3 इंच तक इसकी आप विड्थ रख लें। ये इस तरह से सेंटर में कट करेंगे। अब मैं दिखा दूँ आपको, जिस तरह हमने फ्रंट नेक बनाया था सेम हमने इसी तरह से स्टिच करना है। ये इस तरह से हम रखेंगे। मैं फ्रंट वाला आपको स्टिच करके दिखा दूँगी, आपको समझ आ जाएगा। और बैक वाले को इस तरह से, ये देखें, आपने
रखा, प्लेकेट भी आपका बन जाएगा। इस तरीके से ये ऊपर वाले पीसेस भी बन जाएंगे। अब मैं फ्रंट वाला नेक बना रही हूँ। ये देखें कितना ईजी से ये बन जाएगा और बिल्कुल सफाई से बनेगा। अच्छा, जो बिगनर्स हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो कॉटन के कपड़े को यूज़ करें जब वो स्टार्टिंग में स्टिचिंग करने लगें। तो इससे ये होगा कि कपड़े को आप जिस तरफ रखेंगे, जिस तरह से क्रीज़ देना चाहेंगे, वो ईज़िली क्रीज़ हो जाएगा और कपड़ा आगे पीछे हिलता भी नहीं है, तो इससे मुश्किल नहीं होगी अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल। तो ये देखिए, अब मैं इसे हाथ से ही प्रेस करूँगी तो ये मुड़ जाएगा, अदरवाइज़ हमें फिर प्रेस करना पड़ता है। तो विदाउट प्रेस आप इसे हाथ से जिस तरफ मोड़ेंगे, मूव करेंगे, इसी तरफ मूव जाएगा। अब उसके बाद देखिए, नेक को मैंने बैक साइड पे मोड़ा था और उसके बाद इस तरह से बारीक-बारीक से मोड़ते हुए हम स्टिच लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि हमने इस पे लेस लगानी है, फिर अटैच करनी है। तो इस तरह से आप नेक को मोड़ लेंगे ईज़िली। ये सारा इस तरह से पूरा आपका नेक रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, हमारा नेक बन गया। अब बैक साइड भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए, मैंने बैक साइड भी बना ली इसी तरीके से। अब हम ऊपर से शोल्डर स्टिच कर लेंगे इसके। ये शोल्डर स्टिच हो गए। अब स्लीव्स के लिए आप चाहें तो इस तरीके से मोड़ के स्टिच लगा सकते हैं बारीक-बारीक, या फिर आप अलग से कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने नेक बनाए, इसी तरीके से अलग से पल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ गई लेस की बारी, तो मैंने फ्रंट साइड को अलग कर लिया और इस तरीके से हमने ये लगाना है। अच्छा, पहले तो मैं इसे इस तरीके से पहले लगा लूँगी, यानी कि UHU से चिपका दूँगी। उसके बाद मैं इसे प्रेस करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि शीशे वाली लेस प्रेस की मदद से जो है लगती है। तो इस वक्त मैं प्रेस नहीं लगा रही। ये सबसे इजी मेथड है कि आप पहले इसे इस तरीके से जॉइंट कर लें। सारा मैं लगा लूँगी इस तरह से। उसके बाद बिल्कुल जब सारा ड्रेस स्टिच हो जाएगा, तो मैं इसे जब प्रेस करने लगूँगी, तब मैं प्रेस की मदद से इसे लगा लूँगी। और उसके बाद बारीक-बारीक स्टिच भी लगाऊँगी, ताकि लेस जो है वो आगे पीछे ना हो, वरना प्रेस की मदद से जब हम इसे लगाते हैं तो लेस आगे पीछे वैसे भी नहीं होती। अब हम इसकी अंदर की फ़िटिंग लगा लेंगे सारी और इसके चॉक्स वगैरह बना लेंगे। तो अब मैं अंदर की फ़िटिंग पहले लगा लूँ। ये जितनी आपको फ़िटिंग रखनी है, वहाँ से आप बिल्कुल फ़िटिंग लगा लेंगे। चॉक के लिए आप डबल स्टिच करेंगे। मैंने साइडों से ये थोड़ा-थोड़ा जो कपड़ा बढ़ा हुआ था, वो भी मोड़ लिया है। और अब हम इसके स्लिट्स तैयार कर लेंगे। स्लिट्स आपको पता होगा किस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक चीज़, तो आप इसमें ये भी देख लेंगे। ये देखें, इस तरह से पहले आपने बिल्कुल हाथ से ही बिठाया, तो उसमें क्रीज़ लाइन पड़ गई थी। तो ये इस तरह से हम लगाते हैं और इसे ऊपर से हाथ फेरते हैं, तो ये इसमें कॉटन या लॉन में ये फ़ायदा है कि वो क्रीज़ बैठ जाती है। तो इस तरह से सारा से हमने स्लिट्स रेडी कर लेने। अब मैं जल्दी-जल्दी ये बनाती हूँ और बनाते हुए आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हम बनाते जाएँगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ बिल्कुल शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं, तो ईज़िली आप इसमें से देखकर बना सकें। ये देखें, स्लिट्स हम इस तरह से रेडी करते हैं, जैसे हम बड़ों के बनाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से सेम हम बनाएंगे कुर्ते में जिस तरह से बनाते हैं। ये फिर यहाँ से आप बिल्कुल इसे मोड़ लेंगे। मैं करीब करके यहाँ से दिखा रही थी, ताकि आपको यहाँ से साफ़ नज़र आए कि यहाँ से हमने किस तरह से मोड़ना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से इसे पीछे करके देख सकते हैं, और बाकी मैं इसे जल्दी-जल्दी बना लूँगी, क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से हम पूरा इस तरीके से हमने सारा रेडी कर लेना है। अब इस तरह से हमारे स्लिट्स रेडी हो गए हैं। ये देखें, इस तरह। अब फ्रंट पे तो हमने, यानी कि नेक पे तो लगा ली थी, अब हमने इसके दामन पे लगानी है लेस। ये मैं आपको चॉक्स दिखा रही थी कि इस तरीके से बिल्कुल सफाई से बने हैं। अब देखिए, लेस तो अगर इसी तरह से लगानी चाहिए कि जितने चौक हैं उतने ही हम लेस लगाएं। लेकिन अगर आप पिक्चर पे गौर से देखें, तो पिक्चर में 4 शीशे जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं, यानी कि 4 मिरर्स ऊपर की तरफ हैं। उसके बाद इस तरीके से मूव किया हुआ है। तो सेम उसी ड्रेस को जिसकी पिक्चर मैंने यूज़ की है, उसी की तरह बनाने के लिए मैं सेम तरीका यूज़ करूँगी। जिसमें मिरर्स की शेप का फ़र्क है, अदरवाइज़ लेस सेम है। उसमें राउंड है और इसमें इस तरह की शेप है इसकी। तो इस तरह से मैं 4-4 जो है वो ऊपर की तरफ करूँगी, और बाकी इस तरह से, और सेम प्रोसीजर से हम इसे लगा लेंगे, यानी कि वही UHU लगाकर पहले इस तरह से स्टिक कर लेंगे। अब हम शलवार की तरफ आते हैं। तो पहले क्रॉच एरिया पे हम स्टिच लगा लेंगे इसके दोनों साइडों पे।
ये दोनों साइडों पे मैंने स्टिच लगा लिया। अब हम इसकी नीचे से पांचे भी रेडी कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक सा मोड़ लेंगे। कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप इसे 4 इंच तक मोड़ें, ताकि आप 4 इंच के बाद इस पर मिरर लेस लगाएं। मैंने ज़्यादा कपड़ा इसमें यूज़ नहीं किया और बिल्कुल इसे बारीकी से स्टिच किया है कि ज़्यादा हैवी ना हो ड्रेस बेबी के लिए। तो इस तरह से ये हमारे इस तरह से पांचे रेडी हो गए। अब ऊपर से हम इसकी इलास्टिक वाली जगह भी बना लेंगे। दोनों तरफ के हमने स्टिच कर लिए। ऊपर से हम इलास्टिक की जगह बनाएंगे। सेंटर में से कपड़े को आप इस तरह से खोल लें और इस तरह रखकर आप इसे मोड़कर बारीक बारीक सा स्टिच कर लेंगे, इतना जितना आपके इलास्टिक की स्पेस होगी। थोड़ी सी जगह इसमें से छोड़ दीजिएगा जहाँ से आपको इलास्टिक इंसर्ट करना है। उसके बाद अब ये देखिए मैंने इलास्टिक इसमें इंसर्ट करने के बाद उस पर स्टिच भी लगा लिया। अभी जगह ओपन है, इसे भी मैंने स्टिच कर लूँगी। इस तरह से ये स्टिच कर लिया। उसके बाद आप इलास्टिक को बैलेंस कर लें। अब इस पर भी पांचों पर भी हम जो है वो मिरर लेस अटैच करेंगे। ये शीशा लेस इस तरह से पहले मैं इसकी मेजरमेंट चेक कर लूँगी और मैं उसी हिसाब से कट कर लूँगी दोनों पीसेस को, और स्टिचिंग का मार्जिन छोड़कर बाकी का मैं इस पर स्टिच करूँगी ताकि ये स्टिचिंग में हमारे ना आए। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में दोनों तरफ से मैंने 1.5 इंच तक स्पेस छोड़ दी है और उसके बाद UHU से मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। ये दोनों तरफ मैंने UHU से पेस्ट कर ली। अच्छा, आपको सेम बिल्कुल वैसे ही बनाना है तो आप 4 इंच तक ऊपर रखिएगा और फिर स्टिच कीजिएगा। तभी मैंने कहा कि 4 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसे हम स्टिच कर लेंगे, यानी कि ओपन साइड को हमने बंद करना है और मिरर साइड जहाँ तक ख़त्म हो रही है उतने तक हमने यहाँ पर स्टिच लगा देना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ स्टिच लगा दिया और साइडों से मोड़ भी लिया है ताकि साइडों से नज़र ना आए। उसके बाद मैं ये आपको सीधा करके दिखा रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें एक और चीज़ बता दूँ, मैंने आपको कहा था कि प्रेस करते हुए मैं बताऊँगी आपको कि इस तरह से आपने इसे स्टिक करना है। अब इसे पेस्टिंग की बारी आ गई। इस पे आप इस तरह से कपड़ा रखेंगे। कपड़ा रखने के बाद आपने इसे थोड़ा सा प्रेशर देकर इस पर मिरर वाली लेस पर आपने प्रेस लगानी है। थोड़ा सा प्रेशर देना है और ऊपर कपड़ा लाजमी रखना है। इस तरह से ये देखें, मलमल का कपड़ा हो या लोन का कपड़ा हो, आप इस तरह से ऊपर रखेंगे और इस तरह से ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस का थोड़ा सा दबाव देंगे इस पर तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। अब मैंने कोना आपको दिखाया था वो उठा हुआ था पहले, अगर आप पीछे करके देखें तो, और उसके बाद देखिए प्रेस करने के बाद कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बैठ गई है। पूरी मैंने जो है ड्रेस पे प्रेस कर ली है, मिरर लेस को भी बिठा दिया है। तो ये ओवरऑल लुक है ड्रेस की। किस तरह से लगा आपको ड्रेस? देखें आप इजीली ये बना सकते हैं घर पर। ये देखें ये जो पूरा ड्रेस है, यानी कि ये कपड़ा मैंने 120 का लिया और 120 में मेरा पीस भी एक बच गया और उसके अलावा ये मिरर लेस मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। अगर ना भी पड़ी होती तो कम से कम 150 की आ जानी थी ये लेस। तो 150 की अगर ये लेस आ जाती तो मुझे ये टोटल ड्रेस कितने में कॉस्ट किया? टोटल 270 में मेरा ये ड्रेस बनकर रेडी हो गया। अगर ये 270 में ना भी बनता, लेस थोड़ी सी महंगी भी हो जाती, तो हम यूँ कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये 300 का ड्रेस बन गया। अगर 300 का नहीं भी तो 350 में भी ये ड्रेस इस तरीके से अगर आपको लॉन का समर्स में मिल जाए। अगर आप बाहर से भी लेते हैं तो कपड़ा उसका इतना अच्छा नहीं होता। जब आप खुद लेते हैं तो कपड़ा थोड़ा सा और बेहतरीन ले लें, थोड़ा और अच्छा ले लें। आपके बेबी के लिए आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लें तो कितना खूबसूरती से आपका बिल्कुल बजट में कितना खूबसूरत बनकर ड्रेस रेडी हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए आगे आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।